जीवन की आपाधापी में कई ऐसे मुकाम आते हैं जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है। उस ज़रूरत में जो आपका साथ देता है आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। वह दोस्त ही होता है जो आपको संकट से उबारता है। इसलिए अगर अभी तक आपने कोई अच्छा दोस्त नहीं बनाया है तो ज़रूर उसको बनाने के लिए प्रयास करिए। दोस्त वह होता है जो कुछ लेने और देने में हानि लाभ नहीं देखता। अगर कोई व्यक्ति हानि लाभ देखता है तो वो दोस्त नहीं है, वो तो व्यापार है। व्यापार और दोस्ती में यही अंतर है। दोस्तों, संसार में अकेले कुछ भी नहीं होता है। जीवन जीने के लिए कम से कम दो की ज़रूरत होती है। इसीलिए उस रचयिता ने इंसान की रचना की तो उसने उसको कई दो चीज़ें दी। एक हाथ से काम चल सकता था लेकिन उसने दो हाथ दिए। एक आँख से काम चल सकता था लेकिन दो आँख दिए। एक कान से काम चल सकता था लेकिन दो कान दिए। एक पैर से काम चल सकता था लेकिन दो पैर दिए। दोस्तों, उसने दो दिए। इंसान को ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि बिना दो के कुछ भी नहीं होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई बच्चा कुछ बोझ को उठाता है और उससे नहीं उठता है तो दूसरा बिना कुछ हानि लाभ के उसकी मदद करता है और जब उठ जाता है तो उससे बहुत ही संतोष मिलता है। दोस्तों को किसी परिभाषा में बांधना बहुत ही कठिन है। सबके अपने अपने अनुभव हैं और उन अनुभवों के आधार पर वो कहता है कि मेरा दोस्त कैसा है। दोस्तों, किसी ने कहा है कि फ्यू रिलेशन इन अर्थ नेवर डाई। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो कभी मरते नहीं। उनमें से ये फ्रेंड का एब्रिविएशन है। फ्यू रिलेशन इन अर्थ नेवर डाई। दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार जीवन साथी चुनना कठिन है उसी प्रकार एक दोस्त भी चुनना कठिन है। इस ज़माने में जहाँ हर चीज़ पर हानि लाभ देखा जाता है वहाँ एक अच्छा दोस्त चुनना बहुत ही कठिन है। यह एक विधान ही है, ईश्वर की कृपा ही माने कि अगर किसी को बहुत अच्छा दोस्त मिल जाता है उसके जीवन को संवार देता है। दोस्त कभी भी अपने दिल की बात किसी से कह सकता है अगर अच्छा दोस्त है। मुझे तो लगता है कि दोस्त वो पंखे के समान है कि जब आप गर्मी से आते हैं और जैसे ही पंखे को चालू करते हैं आपकी गर्मी दूर हो जाती है। दोस्त एक पैरासीटामॉल के समान है कि जब भी आप संकट में होते हैं, बुखार होता है, जैसे ही पैरासीटामॉल खाते हैं तो वह आपको राहत देता है, आपको अच्छा महसूस करता है। दोस्तों, मुझे तो लगता है दोस्त एक हमाम की तरह है कि जहां आप होते हैं तो अपने दिल की हर बात को खुलकर कह पाते हैं। अपनी परेशानियों को, अपनी खूबियों को उनसे शेयर करते हैं। जब आप परेशानी में होते हैं तो आप पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब आप खुशी में होते हैं तो आप बुलाते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र के द्वारा। पुकार अगर आपकी कोई सुनता है तो आपको अच्छा लगता है, उससे परेशानी दूर होती है। लेकिन निमंत्रण में जब आप किसी को बुलाते हैं और कोई नहीं आता है किसी भी कारणवश तो आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगता। आप शिकायत ही कर सकते हैं कि यार तुम आए नहीं। इसलिए अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, अगर आपको लगता है, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, तो आप जिसको भी मानते हों उस परम परमेश्वर को अपना दोस्त बना लीजिए। अपनी सब बात कह दीजिए। बात कहकर आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि जीवन बिना सहारे के चलता नहीं। ईश्वर ने इसी सृष्टि की रचना के लिए दो प्रकार के प्राणी बनाए, एक मेल और फीमेल। क्या ऐसा संभव नहीं था कि वो एक ही में सब कुछ बना देता? लेकिन नहीं, वो जानता था मैं जिस प्राणी को इस संसार में भेज रहा हूँ उसके लिए एक दूसरे का सहयोग करना ज़रूरी है। मुझे याद है एक व्यक्ति किसी पंचायत में पंचायत करते समय बोल रहे थे कि जब उनसे कहा गया कि ये साझेदारी ही खराब होती है तो उन्होंने कहा, किस साझेदारी की बात करते हो? संसार ही साझी से चला है, अगर साझा नहीं होता तो हम नहीं होते। इसलिए अगर आपने अभी तक कोई अच्छा दोस्त नहीं ढूंढा है तो उसकी कोशिश शुरू कर दीजिए। जो भी है, जिसको भी आपको लगता है, लेकिन शर्त एक है कि आपको बहुत सारा उस हीरे को पहचानने में
काबिलियत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस ज़माने में जहाँ धोखा पल पल हो रहा है, लोग दोस्ती के नाम पर दुरुपयोग कर रहे हैं, आपका उपयोग कर रहे हैं। जब जीवन में आप सफल होते हैं तो आप हज़ारों दोस्त आपके हो जाते हैं जो आपके आगे पीछे दौड़ते हैं, और उनमें से जो आपका सच्चा कोई होता है वो कभी नहीं आता आपके पास। क्यों? उसे मालूम है कि अगर मेरे लिए आपके दिल में कुछ स्थान होता तो ज़रूर आप मुझे कभी याद करते। दोस्तों, मुझे लगता है कि दोस्त वो है जब आप कभी अकेले में होते हैं और आप उसकी याद करते हैं, उसके कारणों की याद करते हैं, उसके प्रेम की याद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे मिलने को आतुर हो जाते हैं, उससे कहने के लिए आप प्रश्नों को संजोए रहते हैं कि जब मुझे मिलेगा तो मैं उससे कहूँगा। वो फियरलेसली आप कहते हैं। इसलिए जीवन में और ख़ासकर इस कोरोना काल में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन गैप बहुत है। लोग अपनी पीड़ा को किसी से व्यक्त नहीं कर पाते, और पीड़ा को व्यक्त नहीं करता तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए अपनी पीड़ा को, अपने सुख को, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए कम से कम एक दोस्त की ज़रूरत होती है। दोस्त ज़रूर होना चाहिए। उम्मीद है कि जो भी हो, क्योंकि ये सैक्रिफाइस मांगता है, आपको देना होता है। जब आप लेने की इच्छा करते हैं तो कोई आपसे दोस्त नहीं बनता है। जब आप देते हैं फूल की तरह, वो खुशबू देता है तो उसकी तरफ आदमी खींचा चला आता है। इसलिए एक अदद दोस्त की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो ज़रूर प्रयास करिए और उसको ढूंढिए। उम्मीद है आपको मिल जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ।